दोस्तों, जैसा आप लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सीटीईटी का रिजल्ट कब आएगा सर? देखिए, सीटीईटी का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड पेपर 1 के विवादों में फंसा हुआ है। तो देखिए, पर इस विवाद का सीटीईटी के रिजल्ट से कोई लेना-देना है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो सीटीईटी का जो रिजल्ट बन रहा है वो इस बार ऑफलाइन पेपर हुआ है। आपको ओएमआर सीट में एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ है। अब क्या होता है, ओएमआर शीट स्कैन होती है। स्कैन होकर क्या होता है, जो आपने गोले भरे हुए हैं उसमें से राइट एंड रॉन्ग का सिलेक्शन होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। तो ओएमआर शीट स्कैन करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, इसलिए आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। हालांकि ऑलरेडी काफी बच्चों की ओएमआर शीट स्कैन हो चुकी है, काफी रिजल्ट बनाया जा चुका है, काफी रिजल्ट में काम चल रहा है। तो ये रिजल्ट जो आने की संभावनाएं हैं ये बहुत जल्द है, क्योंकि आपको इसी जो सितंबर है, सितंबर के लास्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा 101%। इससे पहले आपको इसका एक फाइनल आंसर की मिलेगा। आपको कुछ दिन मिलेंगे, 2 से 3 दिन मिलेंगे, जिसमें आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए दिया जाएगा। जो उत्तर आपको गलत लगता है अभी से फाइंड करके रख लीजिए। ये 1-2 दिन के लिए लिंक ओपन होगी, वहां पर आप अपना ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे सीटीईटी का। और अगर आपको लगता है कि आपको ये आंसर गलत है तो उसका नंबर आपको मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस कब होगी? ये सब कुछ होने वाला है सितंबर के लास्ट वीक में। तो आपको कम से कम इंतजार करना होगा सितंबर के लास्ट वीक में। देखिए, रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीटीईटी साल में 2 बार कंडक्ट कराना चाहता है, इसीलिए तो ऑनलाइन से इसे ऑफलाइन में लेकर गए हैं। अब इस केस में रिजल्ट को डिले करेंगे तो नेक्स्ट सीटेट कराने में इनको और ज्यादा डिले होगा। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि नेक्स्ट सीटेट की तैयारी इनकी अभी है बहुत जल्द। इसीलिए ये एग्जाम को बहुत कहना चाहिए तेजी से कंडक्ट कराएंगे और तेजी से आपका रिजल्ट आएगा, तेजी से आपका यहाँ पे कहना चाहिए चैलेंज वगैरह का सारा काम काफी तेजी से होगा। अब देखिए, दूसरी बात अगर हम चले कि जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि केबीएस की वेबसाइट में आ गए, बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि केबीएस पीआरटी का रिजल्ट कब आए। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले केबीएस के वाइस प्रिंसिपल का रिजल्ट आया था। साथ ही साथ उनके के रिजल्ट के साथ साथ उनके नाम भी घोषित किए गए थे और किस तरीके से कब कब किस किस का है ये भी बताया गया था। सेम उसी तरीके से केबीएस पीआरटी का भी रिजल्ट आएगा, पर वो रिजल्ट इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ बीएड का मामला है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि बीएड जो है वो केबीएस से लगभग बाहर मानिए, बीएड का जो सॉल्यूशन चल रहा था वो लगभग केबीएस से बाहर मानिए। पर इसी को लेकर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये चीजें सामने निकल कर आ रही है कि केबीएस का पीआरटी का रिजल्ट उसी कारण से डिले हो रहा है। पर आपको बहुत जल्द केबीएस पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बीएड को बाहर कर दिया है। इसके बाद नंबर आता था एनसीटीई का, तो एनसीटी ने भी ऑलमोस्ट 99% बीएड को बाहर बताया हुआ है। अब बात ये आती है राज्य सरकारों के ऊपर या केंद्र सरकारों के ऊपर कि इन्होंने जो वैकेंसीज ली हुई है उसमें ये क्या करेंगे। तो इनका मामला कुछ ऐसा बन रहा है अभी कि भाई अभी जो एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट हुए हैं उसमें एटलीस्ट हम बीएड को एलिजिबिलिटी दिला दें, फिर इसके बाद का जो पेपर हो उसमें हम बीएड की एलिजिबिलिटी ना दें। तो ये मानकर चलिए कि इसके बाद आगामी जितने एग्जामिनेशन होंगे उसमें प्राइमरी में बीएड बाहर है, बीएड अंदर ही नहीं होगा। मैं बता दूं बीएड बाहर होने के 99% चांसेस है, ये भी ध्यान रखें आप। तो ये चीजें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। यहाँ भी रिजल्ट फंसा हुआ है बीएड वाले बच्चों का। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि बीएड 2 चरणों में रिजल्ट आ रहा है, जहां बीएड वाले के रिजल्ट पर रोक है। तो यहाँ भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि बीएड वाला बच्चा यहाँ भी फंसा हुआ है। देखिए, बिहार पब्लिक कमीशन की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ आपकी लो जाने वाली है। 60 नंबर के आसपास अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसके काफी हद तक चांसेस बनते हैं इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के। ये याद रखिएगा, खासकर से महिलाओं के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, और अगर बीपीएससी ने धोखे से भी प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया तो कट ऑफ आपकी और भी नीचे चली जाएगी और ज्यादा डाउन हो जाएगी, ये याद रखिएगा। तो आप इंतजार करिए बीपीएससी का, बाकी देखिए कट ऑफ तो आपकी डाउन ही रहने वाली, यही असर आपका केबीएस में भी पड़ने वाला है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अगर बीएड को प्राइमरी से टोटली बाहर कर दिया तो यहाँ का कट ऑफ भी नीचे जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये चीजें जो बात कर रहे हैं हम लोग आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ लगती है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट है आप लोगों को कि भई कब क्या होने वाला है। देखिए इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो अब उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का यूपी टेट आए। उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी टीचर की वैकेंसीज़ आएगी और पीजीटी टीचर की वैकेंसीज़ आएगी, तो उत्तर प्रदेश में भी अब यहाँ बड़ी वैकेंसीज़ देखी जाएगी, ये भी आप लोग याद रखें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। जुड़ने के लिए धन्यवाद कहेंगे आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्या सोचते हैं, बीएड को बाहर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।